नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, पूरी दुनिया में जो युद्ध का माहौल है, मतलब कोई शांति से रहना ही नहीं चाहता। दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि अभी अमेरिका और एक तरफ अमेरिका और इजराइल है और दोस्तों दूसरी तरफ ईरान है। तो ये दोस्तों क्या हो रहा है इनमें कि ये मतलब इनका कुछ एग्रीमेंट साइन होता है, लेकिन वो साइन जो एग्रीमेंट होता है ना, इनका शांति जो प्रस्ताव साइन होता है वो दोस्तों लगभग 24 घंटे भी नहीं चलता, और 24 घंटे होने से पहले ही दोस्तों वो खत्म हो जाता है और उनके हमले शुरू हो जाते हैं। मतलब दुनिया में शांति की बात तो होती है, लेकिन वो शांति की बात ना 24 घंटे नहीं टिकती। 24 घंटे दोस्तों टिकने से पहले ही वो दोस्तों खत्म कंप्लीटली हो जाती है। अभी हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे आप सुन के कहोगे कि क्या ये भी दोस्तों पहले की तरह ही हुआ है। दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि अभी हाल ही में 19 जून को दोस्तों परसों ये हुआ है कि अमेरिका ने शांति प्रस्ताव दोस्तों साइन किया है, जो कि दोस्तों इसे एक MOU एग्रीमेंट बोला जा रहा है। अब MOU एग्रीमेंट में दोस्तों क्या हुआ है कि उन्होंने बोला है कि हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। मतलब अमेरिका ने जो साइन किया है ना प्रस्ताव, उसमें बोला है कि हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। और उसके अंदर कुछ ऐसी शर्तें रखी गई हैं जिसमें कि ईरान ने अपनी कुछ शर्तें मनवाई कि आप हमारे इस देश पे हमला नहीं करेंगे, आप हमारे ऊपर ये नहीं करेंगे। तो उसके अंदर एक खबर, उसमें एक लाइन, हेडलाइन ये थी कि आप या आपके द्वारा या आपके किसी जान पहचान के देशों में जो कि आपके साथी मित्र राष्ट्र है ना, उनके द्वारा लेबनान के ऊपर अटैक नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, इस साइन को अमेरिका ने मान लिया और अमेरिका ने मान के इसे साइन कर दिया। इसे कह रहे हैं MOU एग्रीमेंट। और दोस्तों इस MOU एग्रीमेंट में लेबनान के ऊपर अटैक ना करने के लिए बोला गया है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि 19 जून को एग्रीमेंट साइन होता है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। और एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद वो दोस्तों सारे के सारे जो प्रस्ताव होते हैं ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसी वजह से अब लगता है कि हाँ चलो एग्रीमेंट साइन हो गया, दुनिया में युद्ध रुक जाएगा। और युद्ध रुकने की वजह से क्या होता है, जो क्रूड ऑयल के हमारे प्राइस है, कच्चे तेल के जो प्राइस है, वो दोस्तों फिर दोबारा अपने नॉर्मल आ जाते हैं, नॉर्मल नीचे हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों, मतलब 19 जून को एग्रीमेंट साइन होता है और लगभग 24 घंटे भी नहीं होते, और 24 घंटे होने से पहले ही दोस्तों लेबनान के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाते हैं। कितनी सोचने वाली बात है। मतलब 24 घंटे कंप्लीट नहीं हो रहे, मतलब साइन होने के बाद 24 घंटे तो लोगों ने 2 या 3 दिन तो रुको, लेकिन नहीं, 24 घंटे कंप्लीट होने से पहले ही दोस्तों लेबनान के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाते हैं, जो कि दोस्तों मतलब इसराइल के द्वारा लेबनान के ऊपर अटैक हो जाते हैं। मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो इसराइल और लेबनान है ना, ये दोस्तों दोनों अगल बगल के देश हैं। जैसे हमारा भारत और पाकिस्तान है ना, वैसे दोस्तों लेबनान और इसराइल अगल बगल के दोनों देश हैं। और लेबनान के अंदर जो वहाँ पे जो एक संगठन है ना, जो कि दोस्तों एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है दोस्तों हिजबुल्लाह। अब देखो, वो उस देश के लिए आतंकवादी संगठन ना हो, लेकिन दूसरे देशों के लिए तो है। जैसा मान के चलो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ISI है, लेकिन वो भारत के लिए एक आतंकवादी संगठन है, क्योंकि वो भारत के अंदर लोगों के अंदर हिंसा फैलाता है और वो मतलब बाहर से अटैक भी करता है। लेकिन उस देश के लिए वो आतंकवादी संगठन नहीं है। वैसे ही दोस्तों लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है ना, तो हिजबुल्लाह में क्या हो रहा है कि हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान के अंदर है, और वो क्या होता है, ये वो ना अटैक करता रहता है आए दिन। जो कि बगल में इसराइल है, इसमें कि दोस्तों हमारे जो उधर उधर के जो प्रधानमंत्री जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। जो कि दोस्तों आप उनका नाम तो आप बहुत आपने चर्चा में रहा है, उन्होंने सुना होगा अपने नाम। तो दोस्तों क्या होता है कि जो नॉर्थन मतलब नीचे इसराइल है और उसके ऊपर दोस्तों क्या है, लेबनान। तो दोस्तों क्या होगा कि इसराइल जो नीचे है ना, तो उसका जो नॉर्थ साइड है ना, जो उसका नॉर्थ साइड है वो तो दोस्तों लेबनान से लगा हुआ है। अब लेबनान से लगे होने की वजह से जो आए दिन जो लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह जो संगठन है ना, वो आए दिन दोस्तों अटैक करता रहता है उसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। तो दोस्तों इस वजह से इसराइल जो है वो मतलब गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आने की वजह से दोस्तों वो लेबनान के ऊपर अटैक कर देता है, लेबनान में जो कि हिजबुल्लाह दोस्तों संगठन है। अब आप सोच रहे हो कि अब ये साइन जो एग्रीमेंट हुआ है, अब इसका क्या लेना देना। मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको कि इसके अंदर जो साइन हुए है ना एग्रीमेंट, जो अमेरिका ने जो साइन किया है कि हम लेबनान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो लेकिन ये जो अटैक है ना, ये अमेरिका ने नहीं किया, ये दोस्तों इसराइल ने किया है। तो अब अमेरिका तो चाहता है, अब हम नहीं जानते कि अमेरिका चाहता है नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों अब ये एक तरह से क्या होता है, ये युद्ध का खेल नहीं है, ये दोस्तों एक शेयर मार्केट का खेल है, ये स्टॉक मार्केट का खेल है, ये पैसा बनाने का खेल है। कि मतलब पहले तो युद्ध रोक दो, और फिर युद्ध रोकने के बाद उसे एकदम से युद्ध को मतलब युद्ध रोक दोगे तो क्या होगा, एकदम से शेयर मार्केट के प्राइस दोस्तों ऊपर बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर एकदम से तुम युद्ध को फिर शुरू कर दो तो शेयर मार्केट के प्राइस गिरे। और इतनी देर में सिर्फ युद्ध रोकने से लेके दोबारा युद्ध शुरू करने के अंतराल के बीच में जो समय होता है ना, उसी में दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर लोग अपना पैसा बना के चले आते हैं। और दोस्तों हमारे देश के अंदर जो हर्षद मेहता थे, दोस्तों हर्षद मेहता बेफजूल में बदनाम है, जितना कि डोनाल्ड ट्रंप इस शेयर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में दोस्तों भाई नहीं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक बीच में पहले एक ऐसा गेम खेला था जिसमें कि
डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर था वो दोस्तों कर दिया था कि मतलब अब हम किसी देश में युद्ध नहीं करेंगे। उतनी देर में शेयर मार्केट का प्राइस एकदम से ऊपर बढ़ा था। उन्होंने अपनी फैमिली में दोस्तों शेयर मार्केट में सबसे वो खरीदवा दिए थे और एकदम से उन्होंने फिर युद्ध शुरू कर दिया। दोस्तों इसके अंदर कॉल पुट का ऑप्शन हुआ और उससे डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों अरबों डॉलर रुपए कमा लिए थे। तो दोस्तों अभी भी वही खेल चल रहा है, क्योंकि आपको पता है अमेरिका और इसराइल आपसी में दोस्तों अब एक तरह से दोनों दोस्त हैं। तो अब अमेरिका कह रहा है कि लेबनान के ऊपर अटैक मैंने नहीं किया, लेबनान के ऊपर अटैक इसराइल ने किया है। लेकिन अब सब जानते हैं कि अमेरिका और इसराइल दोनों के दोनों साथ में हैं। तो वो अटैक मतलब वही है ना कि खुद अटैक मत करो, किसी और से करवा दो। मतलब हमने साइन किए तो हम अटैक नहीं कर रहे, लेकिन हम किसी और से करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये अभी जो है इसमें खेल चल रहा है बड़ा तगड़ा। तो इस वजह से ईरान ने बोला है कि हम स्टेट ऑफ हार्मुज को दोस्तों कंप्लीटली बंद कर रहे हैं। मतलब स्टेट ऑफ हार्मुज को अब आपने सुना होगा, स्टेट ऑफ हार्मुज कंप्लीटली अगर बंद होता है दोस्तों, तो जो भारत के अंदर जो पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है ना, अब क्रूड ऑयल महंगा आएगा अगर वो बंद हो जाएगा तो दोस्तों पेट्रोल और डीजल के प्राइस दोबारा से आसमान छूने लगेंगे। अभी किसी ना किसी तरीके से क्या हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है वो दोस्तों किसी तरीके से नीचे आए हैं। मतलब नॉर्मल वो 95 96 97 पे आ चुके हैं। लेकिन अभी ईरान ने बोला है कि हम दोबारा से स्टेट ऑफ हार्मुज को कम्प्लीटली बंद कर देंगे। और कम्प्लीटली बंद करने की वजह से दोस्तों भारत के अंदर फिर दोबारा पेट्रोल और डीजल के महंगे होने के प्राइस दोस्तों बढ़ सकते हैं। अब यही चीज अब भारत के अंदर क्या हुआ है कि अब इतना मतलब सोचने वाली बात हो रही है कि दोस्तों मतलब क्या दुनिया में चल क्या रहा है। एक तरफ यू रूस और यूक्रेन चल रहे हैं, एक तरफ अमेरिका इसराइल और वो चल रहे हैं। तो मतलब ये लोग करना क्या चाहते हैं समझ में ही नहीं आता। अब दुनिया के अंदर लोग इतना मतलब वो एक दूसरे के ऊपर इतना हावी हो रहे हैं। और इन लोगों के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मतलब पॉलिटिशियंस होते हैं ना दोस्तों, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि और जो गरीब लोग हैं ना उन्हें मार झेलनी पड़ती है इनकी। मतलब ये लोग तो आपस में लड़ते हैं और इनकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो बेचारे पिसते हैं, जिनके लिए दोस्तों पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है। इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका तो सरकारी खजाना होता है कम्प्लीटली। तो दोस्तों हम तो डिमांड करते हैं कि युद्ध को जल्दी से जल्दी रोका जाए, जिससे कि हमारा जो लोगों का जो एक बेसिक जो रहना सहना है वो दोस्तों नॉर्मल ठीक हो। और दोस्तों क्या हुआ है कि अभी दोस्तों अमेरिका ने जब इस पर साइन किए थे ना, तो अमेरिका ने साइन करने के बाद बोला था कि हम किसी तरह का कोई भी हमला नहीं करेंगे। दोस्तों अभी तो सोचने वाली बात है कि 24 घंटे कंप्लीट नहीं होते तो इसराइल लेबनान पर अटैक कर देता, मतलब अमेरिका को बात को काट रहा है। तो क्या आगे आने वाले समय में ये हो सकता है कि अमेरिका और इसराइल आमने सामने आ जाए। मतलब जो अभी दोनों के दोनों दोस्त है ना, तो क्या पता दोनों को दोनों आपसी में लड़ने के लिए सामने आ जाए कि जब मैंने उस पर साइन कर दिया तो तुमने हमला कैसे किया। पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पता अमेरिका सच में चाह रहा हो कि युद्ध रुक जाए, या उसकी कोई अमेरिका की कोई चाल हो सकती है कि अमेरिका दोस्तों बहुत पलटने में बहुत माहिर इंसान है। अमेरिका तुरंत पलट जाता है कि हमने युद्ध पर साइन कर दिए, और बाद में एकदम से हमने युद्ध शुरू कर दिया, क्योंकि ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। दोस्तों अमेरिका पर विश्वास करना बेकार है। तो दोस्तों अब आने वाले समय में पता पड़ेगा कि क्या सीज फायर होता है क्या नहीं होता है। और अमेरिका कह रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मुज अभी खुला हुआ है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम उसे कम्प्लीटली बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये आने वाले समय में जो प्राइस है ना, प्राइस के ऊपर अटैक मतलब अटैक होगा कि प्राइस कितने बढ़ रहे हैं और कितने नीचे गिर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। बाकी के लिए हम हमारे चैनल पर अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और जहाँ सब दोस्तों कमेंट करें। नमस्कार।